बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम इसे पढ़ते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर। अब साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कोई भी आपके पास बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, आप उसे इस अंदाज से लिखें जो अंदाज आपके लिए इजी हो, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटी टेक अप मच स्पेस। अब अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा जगह कंज्यूम करेगी लिखने के लिए। दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, तो उससे अगर बड़ी वैल्यू होगी तो उसे पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। देयर रिलेटिव साइजेज आर डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज़ इन द कैलकुलेशन। यानी अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो हम उसे विजुअलाइज करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और जब हम उसे कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ऑकवर्ड लगेगी, यानी कुछ मुश्किल लगेगी या अजीब लगेगी हमें। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10, यानी जो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं वो हम मोस्टली लगाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब नॉन जीरो डिजिट किसे कहते हैं, नॉन जीरो डिजिट कहते हैं 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे डिजिट क्या हैं, ये नॉन जीरो डिजिट। उसके बाद हम पॉइंट लगेंगे और जो हम पावर लिखेंगे वो पावर हम किसकी लिखेंगे, 10 की पावर से लिखेंगे। अब ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा इसमें से ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो आप ये लिखेंगे। अब जो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है वो ये है। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे मैं आपको एग्जांपल्स का तरीका भी बताऊंगा। आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल ज़रूर तैयार करनी है। ये जो सवाल है इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम पूछी जाती है बोर्ड में। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी, यानी कोई भी क्वांटिटी है उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट यानी कोई नंबर है, इज रिटन एज नंबर फ्रॉम 1 टू 9 मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर पावर ऑफ 10, यानी कोई भी आपको नंबर दिया जाए आप उसे क्या करें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाकर उसकी 10 के पावर के साथ लिख दें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। ये आगे हम पढ़ लेते हैं। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कंप्लीट तैयार करेंगे, अगर शॉर्ट आएगा तो आप ये डेफिनेशन और इसकी ये 1 या 2 एग्जांपल दे देंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अनटिल ओनली नॉन जीरो डिजिट रिमेन ऑन द लेफ्ट, यानी आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, जहाँ पर आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, यानी 1 से लेकर 9 तक। The count the number of place through which the decimal point is moved and use this number as the power or exponent of 10, यानी आपने क्या करना है, डिजिट काउंट करने हैं, जितने डिजिट आप काउंट करेंगे वो क्या कर देंगे, उसकी फिर पावर बना देंगे। ये जो मैं आपको लाइंस यहाँ पे समझा रहा हूँ, आगे एग्जांपल आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज 138,000,000 किलोमीटर। आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, यानी जो सूरज का फासला है ज़मीन तक वो कितना है, तो ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन, अगर हम इसे लिखना चाहें साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप इस वैल्यू को देखें, 1 के बाद हम लगाएंगे पॉइंट, तो हम यहाँ से डिजिट काउंट करें, कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर इसकी कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 8 आ जाएगी। यही इसका आंसर है। डिस्टेंस वुड बी रिटन एज 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी आप जब आप एग्जांपल लिखेंगे तो ये वैल्यू लिख के डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, नीचे वाले स्टेप में इसे साइंटिफिक नोटेशन पे लिख देंगे। हमने सिंपली क्या दिया गया था, एक वैल्यू दी गई थी बहुत बड़ी, हमने पॉइंट लगा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो आगे जितने इसके वैल्यूज थे हमने क्या कर दी, उसकी पावर बना दी। द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव टू द लेफ्ट इज एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। अब वो ये बात बता रहे हैं, अगर हम वैल्यूज काउंट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं और इस तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। अब नीचे वो बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत छोटी क्वांटिटी दी जाए, उसको हम समझते हैं। इसमें हमें यह बात बता रहे हैं कि अगर हमें बहुत छोटी क्वांटिटी बताई जाए तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे। द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, यानी ये वैल्यू दी गई है आपको, ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, जो हाइड्रोजन एटम उसका डायमीटर कितना होता है, ये वैल्यूज़ है, यानी ये बहुत स्मॉल वैल्यूज़ है। अब हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, उसका क्या तरीका है, टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन
द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 11 प्लेसेस टू द राइट। अब हम यहाँ से करेंगे यानी लेफ्ट से लेकर राइट तक हम डिजिट काउंट करेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो 5 है ना वो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। हम लेफ्ट से राइट तक जो डिजिट काउंट करते हैं वो बनते हैं 11 डिजिट। द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 11 प्लेसेस टू द राइट। एज अ रिजल्ट द डायमीटर इज रिटन एज 5.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर -11 मीटर। अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने कहाँ से काउंट किए थे? राइट से लेफ्ट की तरफ। जो हमारी पावर आई थी वो क्या आई थी? पॉजिटिव। अब हमने कहाँ से काउंट किया? यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हमारी पावर किस में आएगी? नेगेटिव आएगी। द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड बाय डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव एक्सपोनेंट। वो यही बात बता रहे हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पर ये आपसे एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि जो 100 किलोग्राम है वो बराबर होता है 1 क्विंटल के। अगर 10 क्विंटल हो या 1000 किलोग्राम हो वो भी किसके बराबर होता है? वो होता है 110 के। ये आप एमसीक्यूज के तौर पर याद करेंगे, आपसे बोर्ड में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझें। जो 1 मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी 100 सेंटीमीटर मिलके क्या बनाते हैं? 1 मीटर बनाते हैं। और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। और जो 1 किलोमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। इसमें यह बात बताई गई जो 1 मिलीमीटर होता है वो बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर, और जो 1 सेंटीमीटर है वो है 10 के पावर -2 मीटर, और जो 1 किलोमीटर है वो बराबर है 10 के पावर 3 मीटर के। ये भी एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हम अगले पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आलात के बारे में पढ़ेंगे जो लेंथ मेजर करके देते हैं, यानी लंबाई मेजर करके देते हैं। पहला हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मीटर रूल। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए मीटर रूल तो आप ये इसकी 3 लाइन्स लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लें। अब हम इसे समझते हैं कि मीटर रूल किसे कहते हैं। लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल, यानी अगर हमने लेंथ मेजर करनी हो किसी भी चीज़ के तो हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर रूल यूज़ करते हैं। इन द लेबोरेटरी में द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है जो छोटी सी छोटी डिवीजन दी जाती है मीटर रूल के ऊपर, वो कितनी है? वो है 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट अगले पेज पे देखते हैं कि लीस्ट काउंट कितना होता है मीटर रूल का। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद द मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर, यानी मीटर रूल से जो हम कम से कम रीडिंग ले सकते हैं वो कितनी है? वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, यानी जो लीस्ट काउंट है मीटर रूल का वो कितना है? वो है 1 मिलीमीटर। अगर मीटर रूल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, जो पीछे मैंने आपको 3 लाइन्स बताई हैं वो भी लिखेंगे। अगर आ जाए लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल तो आप ये लिखेंगे। इसमें एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है? वो होता है 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये बनता है लीस्ट काउंट, ये बनता है सिर्फ लीस्ट काउंट। जो ऊपर वाला हमने पढ़ा है ये है लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। अब जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो अपना अपना होता है और मुख्तलिफ होता है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, यानी जो लीस्ट काउंट होता है वो कम से कम मेजरमेंट होती है दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट से जो आप कम से कम रीडिंग लेंगे और वो एक्यूरेट रीडिंग हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। ये सिर्फ लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इधर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे घर में इंची टेप मौजूद होती है। इट कैन मेजर 1 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर, ये क्या मेजर करती है? यानी कम से कम 1 मिलीमीटर बताएगी। सेवरल मीटर का मतलब है कई मीटर्स तक हमें लेंथ बता सकती है। इट्स लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। जो मेजरिंग टेप है इसका भी जो लीस्ट काउंट होता है वो भी 1 मिलीमीटर होता है। इट इज़ यूज टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंस, ये किसके लिए यूज़ की जाती है? लॉन्गर डिस्टेंस, यानी अगर हमने कोई लंबा फासला मापना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ये मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो बात बताई जा रही है वो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। फर्ज कर लें ये आपके पास एक स्केल है और ये आपके पास कोई एक मीटर रॉड है, यानी कि लेंथ आपने इसकी मेजर करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप जहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है ना स्केल की, तो आपको चाहिए कि ये जो आपके पास रॉड है उसको वहीं से 0 से ही प्लेस करें ताकि आपकी मेजरमेंट ठीक आ सके। ये आपने तैयार नहीं करना। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पैरालैक्स एरर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पैरालैक्स एरर किसे कहते हैं? पैरालैक्स एरर इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई, यानी पैरालैक्स एरर क्या होता है? जब हमारी आंख की पोजीशन करेक्ट ना हो, यानी गलत पोजीशन हो हमारी आंख की व्हेन टेकिंग मेजरमेंट, यानी जब भी हम मेजरमेंट ले रहे हो और जो हमारी आंख की पोजीशन है वो करेक्ट ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं?
पैरालैक्स एरर कहते हैं इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। अब हम इससे किस तरह बच सकते हैं? हमें चाहिए जब हम रीडिंग ले रहे हो हमारी आंख और वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हो दोनों परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? पैरालैक्स एरर से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है वर्नियर कैलिपर। ये अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।